करता रहे। और सीधा रुख इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की तरफ करेंगे। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार, जहां पर 140 करोड़ की निकासी का यह सबसे बड़ा मामला था, इसे लेकर 5 साल की सजा का ऐलान यहां पर किया गया है। 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 140 करोड़ रुपए की करीब निकासी की गई थी। करीब 27 साल बाद देखिए किस तरह से इस घोटाले पर फैसला यहां पर सामने आया है। और इस निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आज सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला यहां पर सुनाया है। तो एक बड़ा झटका कहा जा सकता है इस पूरे मामले को लेकर फिर से लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनको देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 3.5 साल की जो सजा है पहले ही सुनाई गई थी। दुमका कोषागार से अवैध राशि की निकासी के मामले 5 साल की सजा पहले ही हो चुकी है। इसी तरह से चाईबासा कोषागार से निकासी के एक मामले में उन्हें 5 साल की सजा हुई, और अब एक मामले में 7 साल की भी सजा और इस मामले में 5 साल की सजा। याद लगाते हैं, निचली अदालत का निर्णय है और देश जानता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी को इस मामले में अलग अलग करके अलग अलग सजाएं मुकर्रर की गई है और पूरी हालात पर देश की भी नज़र है। बहुत सारे इस देश में ऐसे लोग हैं जो हजारों 10,000 करोड़ पर गमन का आरोप है, लेकिन जो अनुसंधान अन्वेषण एजेंसियां हैं जिनके अधीनस्थ होकर के काम करती है, वह सवाल के घेरे में जरूर होती है। न्यायिक निर्णय अन्वेषण के आलोक में होता है, क्योंकि अन्वेषण जो करता होता है वो एजेंसी देश की सीबीआई है, और सीबीआई ने जिस रूप से अन्वेषण की है और अन्वेषण के फलाफल माननीय न्यायालय को समर्पित किया है, उस आलोक में न्यायालय का निर्णय है। हम न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं, हमारा सम्मान है। और स्वाभाविक तौर पर ये निचली अदालत का फैसला है तो ऊपरी अदालत खुले हुए हैं, और यही परंपरा इस देश के अंदर में है कि न्याय के लिए लोग ऊपर तक पहुँचते हैं। लालू प्रसाद जी के मामले में एक बात स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि देखिए, सबको पता है, न्यायालय भी जानते हैं, इस देश का हर व्यक्ति जानता है, औरत मर्द जानता है कि लालू प्रसाद जी को किस रूप में इस देश की एजेंसियों ने इनके खिलाफ एक पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से अन्वेषण किया है। तो अन्वेषण का फलाफल के आलोक में न्यायिक निर्णय हुआ है। इस निर्णय पर हमारा सीधी इतनी ही टिप्पणी है कि हम ऊपर की अदालत में जाएंगे और न्यायालय का निर्णय का हम सम्मान करते हैं, और देश इस निर्णयों को बड़े ही गंभीरता से। तो चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार सबसे बड़ा निकासी मामला रहा, जिसमें दोषी पहले ही ठहरा दिए गए थे, लेकिन निगाहें टिकी हुई थी कि कितने साल की सजा यहां पर लालू प्रसाद यादव को होती है। तो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हुई है। 139 करोड़ की अवैध निकासी का यह पूरा सबसे बड़ा मामला इसमें रहा। हालांकि विशेष अदालत ने जिस तरह से यह फैसला यहां पर सुनाया है, कहा जा सकता है कि मुसीबतें यहां पर पहले से ही बढ़ गई थी। जब दोषी करार दिया गया था, फैसला आना था, निगाहें उनकी भी टिकी हुई थी, परिवार के सदस्यों की भी टिकी हुई थी, पार्टी से जुड़े तमाम दिग्गजों की भी जुड़ी हुई थी। देवघर कोषागार हो, दुमका कोषागार, चाईबासा कोषागार या फिर दूसरी अवैध निकासी का कोषागार मामला हो, उसे लेकर पहली ही सजा हो चुकी है। नजरें आज इसी पर टिकी हुई थी कि डोरंडा कोषागार मामले को लेकर, जो कि करीब 139 करोड़ की निकासी का सबसे बड़ा मामला रहा, उसे लेकर आखिर क्या कुछ फैसला यहां पर सामने आता है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। चंद्रमोहन, पूरी डिटेल के साथ आपसे चाहेंगे कि आप बताएं।